हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर आप मेरे चैनल से अपडेटेड हैं कि मैं उर्दू अनुवादक का क्वेश्चन सीरीज़ चला रहा हूं, तो जो कि मेरा एक एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस है, तो हम उसी के सिलेबस को आज देखेंगे, समझेंगे कि वो किस बेस पे बनाया गया है। काफ़ी दोस्तों ने कहा कि सर बता दीजिए कि सिलेबस क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस के अंदर पैटर्न्स क्या होगा। उन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम से बाहर एक भी नहीं है। उसी को हम देखेंगे आज की वो कैसे है। तो चलिए देखते हैं। बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए वेबसाइट पर डाला गया मुआविन मुतरजिम का निसाब। तो सहायक उर्दू अनुवादक का पाठ्यक्रम है। तो ये उर्दू असिस्टेंट ट्रांसलेटर का जो सिलेबस है उसको हम देखते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। चयन की प्रक्रिया दिया, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम उन पोर्शंस को टच करेंगे कि ये क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे उनमें किन किन बातों को जिक्र किया जाएगा। मज़ीद आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से देख सकते हैं। चयन की प्रक्रिया में क्या बताया गया। सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2006 के नियम 7 के अनुसार निम्न रूपेण किया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन हम यहाँ देखेंगे ये जो पोर्शन हमारे लिए है, जो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन पोर्शंस को आपको टच करना है। तो इन्हें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होंगे। तो प्रथम पेपर देखते हैं दोस्तों। जैसे कि पता है कि एक पीटी होगा, एक मेन होगा। तो प्रथम पेपर देखते हैं और हर एक पेपर आपका 3 घंटे का होगा। तो प्रथम पेपर को हम देखते हैं कि इसमें क्या नाम है, विवरण इसका क्या, डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, देखते हैं। उर्दू प्रथम पेपर में आपको जो पहले पूछा जाएगा उर्दू व्याकरण, उर्दू कवायद पूछा जाएगा। उर्दू में संक्षेपण एवं निबंध लिखना। तो उर्दू के बारे में आपको संक्षेपण, उर्दू के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, रस्मुल ख़त वगैरह के बारे में, या उर्दू में निबंध लिखना इससे या मजमून निगारी आपको आना चाहिए। ये आपका पहले पेपर का होगा। द्वितीय पेपर का देखते हैं। सेकंड पेपर जो होगा आपका, वो जो आपका है एकदम टोटल जो मैं पैटर्न लेके चल रहा हूँ उसी पैटर्न पे, उससे एक भी अलग नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार हैं तो उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से उर्दू, इन तमाम को आप देखिए। तो यहाँ पे पूरे सबूत के साथ आप देख सकते हैं कि सेकंड पेपर जो होगा उर्दू से हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उसके बाद उर्दू से हिंदी में अनुवाद, उसके बाद अंग्रेज़ी से उर्दू में अनुवाद, अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद। ये टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। तो इसी पैटर्न पे मेरा वीडियो बन रहा है। तो लिहाजा आप इन पोर्शंस को देख के आगे बढ़े तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो और मज़ीद देखते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है सहायक उर्दू अनुवादक का वो क्या है। फर्स्ट में जो आपका उर्दू व्याकरण, तो इसे भी मैं अपने क्वेश्चन में दाखिल करता हूँ। उर्दू में संक्षेपण, तो इसे भी दाखिल करता हूँ। उर्दू में निबंध लिखना, मैं इस पर अभी कोई वीडियो नहीं लाया हूँ, लेकिन इस पर भी मैं लाऊंगा, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन का जो पोर्शन है मैं इसे भी इसी कवर कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को डे बाई डे फॉलो करते रहेंगे तो आपकी पूरी तैयारी यहीं से हो जाएगी, क्योंकि मैं इस सिलेबस को पहले देख लिया था। उसी हिसाब से मैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ को सेट करता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है मेरे वीडियो के ज़रिए। ये निबंध लिखने का है, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे निबंध पे काम करना है, ताकि आपका निबंध का जो पोर्शन है इससे राइटिंग या मजमून निखारी का जो पोर्शन होगा वो आपका अच्छा हो जाए, उस पर आप काम कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम एवं द्वितीय पत्र की परीक्षा अलग अलग 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक की अवधि 3 घंटे की होगी। दोनों अलग अलग होगा। फर्स्ट सेकंड आपका 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा। आपका परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ या विषयनिष्ठ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ये कुछ विवरण है जिसे आप देख लीजिए। हम फिर चलते हैं कि इसका जो पोर्शन है फर्स्ट पेपर का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। उर्दू व्याकरण है, वाहिद, जमा, तज़किर, तानीस, अजदाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, हिंदी से उर्दू में अनुवाद। ये पोर्शंस हैं जो आपके 100 मार्क्स में आएंगे। और उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली निर्माण, यानी उर्दू से हिंदी, जिसको वर्जिनिटी कह सकते हैं या माखस कह सकते हैं उर्दू में हम, और हिंदी से हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली निर्माण कहते हैं कि नहीं। ये लफ्ज़ तो है आपका बोला जाए, जैसे कि जा लफ्ज़ है। कुछ अल्फाज जैसे उर्दू है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है,
या फिर उर्दू तुर्की का लफ्ज़ है, किस लफ्ज़ से ये फ़ारसी लफ्ज़ निकला है या उर्दू ज़बान निकला है। तो जो लफ्ज़ का माखज़ है उसे आपको जानना है कि किस ज़बान का क्या लफ्ज़ है। तो इन तमाम बातों पे गौर करना है, जिसे मैं अपने वीडियोज़ में दाखिल करता रहता हूँ 1-2 क्वेश्चन, ताकि सारे एरियाज़ को कवर करता चलूँ। नेक्स्ट देखते हैं, लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। इसका जो लिखित परीक्षा निम्न प्रकार से क्या होगा, उर्दू व्याकरण में अब यहाँ डिटेल से बात किया जा रहा है कि सर्फ और नह, जिसको हम ग्रामर कहते हैं, सर्फ और नह आपके सर्फ और नह में आपके आ जाएंगे सारे उर्दू हिंदी इंग्लिश सारे कवायद आ जाएंगे सर्फ और नह। और स्पेशली आप उर्दू के सर्फ और नह को देख के जाइए, वाहिद जमा, और इसमें मारफा, इसमें नकरा, मुसग़्ग़र, मुकब्बर, मारफा, नकरा और जुमले ताम, जुमले नाक़िस, इन तमाम चीज़, यह तमाम चीज़ आपकी इसमें आ जाएंगी। वाहिद जमा आपका सिंगुलर, प्लूरल, एकवचन, बहुवचन, तज़कीरो, तानीस, जेंडर आपका पूछा जाएगा, मेल है फीमेल है, क्या जेंडर है वो आपको बताना है। अज़दाद या अपोजिट्स जाएंगे, विलोम जिसको कहते हैं, या एंटोनिम्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मुहावरे, ज़रबुल मसल जिसको इडियोम्स कहा जाता है, कहावतें, तो इसे भी आप देख के जाइए। यहाँ से क्वेश्चंस उर्दू के बनते हैं। उर्दू में संक्षेपण, तो इसमें क्या होता है कि उर्दू के बारे में आपका जो रस्मुल ख़त होता है, स्क्रिप्ट होता है, उसको आप समझ सकें आसानी से कि मतलब कौन सा हर्फ कहाँ लिखना है, मतलब छोटी शीन या बड़ी शीन, छोटी शीन या बड़ी शीन, या स्वाद है या से है या सीन है, क्या है, इसे भी आप समझते चलें। निबंध, पत्र लेखन, निबंध यानी इससे राइटिंग पे आपको कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय पत्र कुल अंक, सेकंड पेपर का जो आपका 100 अंक का होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, टोटल आपका वही पूछा जाएगा जो मैं कवर कर रहा हूँ। मेरे अगर चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका एक भी पोर्शन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइस वर्सा ट्रांसलेशन है, हिंदी से उर्दू में अनुवाद, अंग्रेज़ी से उर्दू में अनुवाद, और उर्दू से हिंदी में अनुवाद, और अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद। तो वो दोस्त ज़रूर ध्यान से सुने जिन्होंने कहा कि सर बता दीजिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके ये जो पोर्शंस हैं और सहायक के अगर उम्मीदवार हैं तो टोटल यही पोर्शन है जहाँ से आपको 100 नंबर टोटल उठा के दे दिए जाएंगे। अगर मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं तो आसानी से आप इसमें 80 या 90 प्लस मार्क के आएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप फॉलो करके देखते जाएँ, सारे स्टेप्स जो बताया जाए फर्दर इन्फॉर्मेशन उसे भी फॉलो करते चलें। तो ये हो गया आपका सहायक। अब देखते हैं नीचे उर्दू अनुवादक का पाठ्यक्रम, वो आपका उर्दू असिस्टेंट का था, यहाँ पे उर्दू अनुवादक, उर्दू ट्रांसलेटर या कह सकते हैं उर्दू मुतरजिम का निसाब देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि उर्दू अनुवादक सहायक का या उर्दू मुतरजिम जो आपका है या फिर राजभाषा, तीनों के सिलेबस को देखते हैं। तो तीनों का सिलेबस देखने के बाद एक आइडिया होता है कि उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों ज़बानों पे आपको अबूर हासिल होना चाहिए ट्रांसलेशन के एतबार से, और उर्दू के कवायद, नौ, सर्फ और शुरा, नज़्म, नस्र, इन तमाम बातों पे भी आपको अबूर होना चाहिए। अभी हम आगे स्टेप बाय स्टेप उसे देखते हैं। चयन की प्रक्रिया, सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2006 के नियम 7 सेकंड के अनुसार निम्न रूपेण किया जाएगा। इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो इसके भी 2 पेपर्स होंगे आपके, प्रथम एंड द्वितीय, फर्स्ट सेकंड पेपर करके। फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा आपका देखते हैं, उर्दू व्याकरण, उर्दू साहित्य एवं भाषा, उर्दू व्याकरण, उर्दू साहित्य एवं भाषा ज्ञान, उर्दू में संक्षेपण एवं निबंध लिखना। तो कह सकते हैं कि करीब करीब है सब। और सेकंड पेपर जो है इसका भी वही है जो आपका फर्स्ट वाले में था, सहायक वाले में था। हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेज़ी से उर्दू में अनुवाद, अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद। तो सेकंड पेपर तो आपका 90 प्लस कहीं नहीं जाएगा जबकि आप मेरे चैनल को डे बाय डे अपडेट होकर फॉलो करते हैं। और इसके एरियाज़ को भी मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ जो फर्स्ट पेपर हैं, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चंस में वाहिद, जमा, तज़कीर, तानीस, कवायद और शोरा के नाम या जुमले के स्ट्रक्चर को भी डालते रहता हूँ। तो लिहाजा अगर फॉलो कर रहे हैं तो ईज़िली आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। टाइम ज़्यादा हो रहा है इसी वजह से हम थोड़ा शॉर्ट करके आपको सिलेबस दिखाते मैं सोच रहा हूँ चलूँ। प्रारंभिक परीक्षा हेतु निर्धारित विषय, पाठ्यक्रम, पूर्णांक एवं परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है आपका, यहाँ भी वही बताया जा रहा है कि आपका जो 100 नंबर का होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। उर्दू व्याकरण, वाहिद, जमा, तज़कीर और तानीस, अज़दाद से उर्दू से हिंदी में अनुवाद, हिंदी से उर्दू में अनुवाद। वही कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर का जो उर्दू सहायक मुतरजिम का था वही पैटर्न इसमें भी दे दिया गया है गालिबन। और इसका जो सेकंड पोर्शन आपको पूछा जाएगा, उर्दू भाषा एवं साहित्य, गालिब, शाद अज़ीमाबादी, शौक़, नीमवी, जमील, बज़हरी, रज़ा नकवी, वाही, कलीम, आज़ीज़, इमदाद, असर, कलीमुद्दीन, अहमद, अख्तर और औरैनवी, अंजुम मानपुरी, सुहैल अज़ीमाबादी, वहाब अशरफ़ी। तो इन तमाम के बारे में आपको देखना है कि उनकी किताबें क्या हैं, उनकी किताबें क्या हैं और उन्होंने किस पे
नज़्म या नज़में लिखी हैं और उनकी तारीख़ पैदाइश, इन तमाम बातों को बेसिक उनका जो बैकग्राउंड वगैरह है उसे आप देख लीजिएगा। और 3 नंबर में कहा जा रहा है कि उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली निर्माण, वही माखज़ जिसको वर्जिनिटी कहते हैं, जो कि उर्दू से निकला है या हिंदी से निकला है। हिंदी से निकला है तो हिंदी का किस लफ्ज़ से निकला है, वही वर्जिनिटी जिसे कहते हैं, वो भी आपका पूछा जा सकता है। 4 नंबर में हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली निर्माण और सामान्य ज्ञान। तो ये जीके के भी क्वेश्चंस आपको जानना पड़ेगा कि जीके के भी क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, तो आप जीके से भी अपडेट रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि जीके में भी वीडियो बनाऊँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डाल सकूँ और आपको वहाँ से भी मदद मिल सके। उर्दू मुतरजिम मेन का जो सिलेबस हम देख लेते हैं। मेन में क्या होगा आपकी, तो एकदम प्राइमरी का, अभी तो हम तो प्रीलिम देख रहे थे, अब मेन एग्ज़ाम जो होगा उर्दू मुतरजिम का, उर्दू अनुवादक का, उसे हम देखते हैं। उसमें क्या पूछा जाएगा, प्रथम पत्र कुल 100 अंक का होगा। आपके पहला क्या है, पहले में आपका ये उर्दू व्याकरण में क्या पूछा जाएगा, इल्मे बलागत व उरूज़। कह सकते हैं कि ये ग्रामर का ही पोर्शन है या एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी जो सेंटेंस के अंदर पैदा करता है या फोर्स इन मीनिंग पैदा करता है, तक़वियत पैदा करता है, उससे ये रिलेट करता है। तज़कीर व तानीस, वही आपका जो मेल फीमेल जेंडर है, मुहावरा, आपका इडियोम्स है, वाहिद जमा, ये आपका सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन, अजदाद विलोम्स, इस्तिलाहात, हिंदी उर्दू इस्तिलाहात, जो टर्म्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं इस्तिलाहात। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि जो स्पेशल होते हैं, तो उसे भी आप देखते चलिएगा ताकि आपको आसानी हो। इस्तिलाहात टर्म्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। उर्दू साहित्य एवं भाषा ज्ञान, आपका ये मेन का चल रहा है। उर्दू के मशहूर शायर, उर्दू के जो मशहूर शायर जैसे गालिब, इकबाल, शाद, नेमवी, अता और काकवी, जमील मजहरी, रज़ा नकवी, वाही, कलीम आज़िज़, परवेज़ शाहिदी, रमज़ अज़ीमाबादी, तो इनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। उर्दू के मशहूर नस्र निगार, यहाँ नज़्म निगार की बात हुई, यहाँ पे नस्र निगार, तो ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या क्या आपको करना है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पैटर्न चल रहा है टोटल इसी बेस पे चल रहा है। मैं पहले ही सिलेबस को देख लिया था, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज़ शुरू किया हूँ और 20, 15, 20, 25 क्वेश्चंस मैं लाते रहता हूँ। 17 पार्ट्स मेरे हो चुके हैं। उन वीडियोज़ को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 3rd नंबर में क्या कहा जा रहा है, उर्दू में संक्षेपण। तो उर्दू के बारे में आपको निबंध पत्र लिखना, ये आपके सारे पोर्शंस में देखने को मिलेंगे। द्वितीय पत्र कुल अंक 100, यही पोर्शन आपका ट्रांसलेशन का है, तो इसे भी समझ लीजिए। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ओवरऑल देखा जाए ट्रांसलेशन का है तो आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के ज़बानों पे अबूर, प्लस आपको उर्दू के शायर, उर्दू में वाहिद जमा और उर्दू में जो नज़्म निगार या नस्र निगार हैं उनके बारे में आप आसानी से देख लीजिए। अब यहाँ देखते हैं राजभाषा मुआविन उर्दू का निसाब जो है, उसके बारे में राजभाषा सहायक उर्दू का जो पाठ्यक्रम है उसको हम देखेंगे यहाँ से। तो चयन की प्रक्रिया क्या है, सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर निम्न रूपेण किया जाएगा। तो सबका जो है लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसके सिलेबस को हम थोड़ा देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे इसके अंदर। इसके भी 2 पेपर होंगे, प्रथम द्वितीय। तो प्रथम में क्या है, उर्दू व्याकरण भाषा निपुणता एवं रचना, और उर्दू में संक्षेपण, प्रारूपण एवं निबंध लेखन। तो वही बातें हैं जो हम अभी तक 2 पेपर में देखते हुए हैं। कवायद के बारे में, भाषा ज़बान के बारे में, रचना जो है उनके बारे में, उर्दू में संक्षेपण, उर्दू के बारे में आपको कमांड होना चाहिए, उर्दू रस्मुल ख़त जो है लिखावट उस पर निबंध लिखना। तो सेकंड पेपर इसका देखते हैं क्या है। सेकंड पेपर में आपका कहा जा रहा है उर्दू से हिंदी में अनुवाद। तो हमने क्या देखा अभी तक कि जो सेकंड पेपर हर किसी का है उसमें आपको ट्रांसलेशन पोर्शन पे ध्यान देने के लिए कहा गया है। तो ट्रांसलेशन पोर्शन आपको हर किसी पेपर में देखने को मिलेगा। तो लिहाजा मेरा जो चैनल है स्पेशली उसी पैटर्न पे है, और फर्दर इसमें जो चीज़ें मैं नहीं करा पा रहा हूँ उसे भी कोशिश करूँगा कि वो अपने वीडियो में डालूँ ताकि आपकी पूरी तैयारी यहीं से हो जाए और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। और मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेपर का जो विवरण है देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु निर्धारित विषय पाठ्यक्रम पूर्णांक एवं परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी। तो हम कह सकते हैं अगर ज़्यादा इसको
पार्टिकल ना करें तो हम कह सकते हैं कि जिस पेपर के भी परीक्षार्थी आप हैं, राजभाषा उर्दू अनुवादक या सहायक उर्दू अनुवादक, तो सबकी तैयारी गालिबन एक ही पैटर्न पे है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उर्दू अनुवादक, उर्दू ग्रामर, उर्दू व्याकरण आपको हर किसी में है। उर्दू भाषा एवं साहित्य ये भी आपको हर पेपर में देखना है। उर्दू शब्दावली से हिंदी में शब्दावली, आपका ट्रांसलेशन का पोर्शन हो गया, ये भी आपको सब में देखना है। और हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली ये देखना है। और जीके का जो पोर्शन है इसे भी आप देखते रहिए। मैं कोशिश करूँगा आज या कल ही में जीके का पोर्शन डालूँगा, स्पेशल वो जीके का होगा। उसके बाद फिर मैं ये ओवरऑल उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के क्वेश्चंस कराऊँगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ पैटर्न्स हैं एग्ज़ाम के जिसे आपको देखने की ज़रूरत है। और अगर पहली बार आप देख रहे हैं उर्दू अनुवादक के हवाले से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ जा करके आप मेरे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं ताकि उर्दू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और कि कैसा लगा वीडियो, और अपडेट रहिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उर्दू अनुवादक के सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।